ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी को याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। तो धंधा आदि करते, काम धंधा करते, घर व्यवहार में रहते, गॉडली स्टूडेंट लाइफ को याद रखो, क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ एक उम्र के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, हम पढ़ना छोड़ देते हैं, नौकरी वोकरी करते हैं, अपना जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन गॉड से जब हम पढ़ रहे हैं और हमारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तो ये जब तक जीवन है तब तक पढ़ते रहना है। तो गॉड स्टूडेंट लाइफ भूलनी नहीं है। और ये भी पता है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। पता है ना। हुँ? तो स्टडी को याद रखो कि हमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और कहते हैं ना, यदि आपके जीवन में हिस्से में युद्ध है, आपके हिस्से में युद्ध है, तो जरूर आपके जीवन में कृष्ण भी आएंगे, दखल देंगे। उसी के साथ होते हैं जिसके जीवन में युद्ध है। आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? देखो, ज्ञान अमृत ना, ज्ञान सबको समझ में आ जाए, धारण करने लगे, कराने लगे, इसे कहते हैं हजम करना। हजम कर लिया और फिर औरों को भी रास्ता बता रहे हैं। उनकी निशानी क्या होगी ऐसे बच्चों की? उत्तर, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और इस नशे के आधार पर वे सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। सुना? बस जहां भी मिले, जो भी मिले, कल्याण की बातें कर दे। चलिए, परमात्मा को परिचय न भी दे, ब्रह्मा कुमारी के बारे में न भी बताए, लेकिन मन की सुख शांति तो बता देंगे। हम्म कि महल हो या झोपड़ी, जब शांत रहेगी खोपड़ी, तभी सुख शांति आनंद चैन मिलेगा। है ना? ये बात तो बताना ही है। ठीक है, तो नशा रहेगा उन्हें। और वे ना किसी मौके के लिए कपड़े और जूते को सजोना नहीं रखेंगे, किसी मौके के लिए। हाँ, जो कर भी रहे ना तो अभी से बंद कर दो, क्योंकि आजकल जीवित रहना भी किसी खास मौके से कम नहीं है। हर दिन हमें हमारे अकाउंट में, जीवन के अकाउंट में कितना हजार सांसें भगवान डाल देते हैं। है ना? ये क्या किसी खास मौके से कम है? हुँ? ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों को स्मृति आनी चाहिए ना, कि बाबा आया हुआ है, भगवान आए हैं हमको फिर से राज प्राप्त कराने के लिए, ब्रह्मपुरा से सतो प्रधान बना रहे। यह बातें सिवाय बाबा के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो ये ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है, जहाँ आत्माएं पढ़ती है और परमात्मा बैठ पढ़ाता है। हम्म तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना, ये भी तो बच्चा है, ब्रह्मा पिता सबसे पहले सीखने वाला तो यही है। मैं इनका शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहा हूँ, बाबा कह रहे हैं, रोज समझाते हैं। ठीक है, और हम हैं बाबा के स्टूडेंट। बाबा कहते रहते हैं, याद की यात्रा पर रहो। बाबा हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं देवी देवता बनने के लिए। हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है। तो ऐसे ऐसे ना अपने आप से बातें करनी है। इस नशे में रहे, तुम किसको भी समझाओगे ना तो झट कोई तीर लगेगा, झट तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, फूलों का बगीचा था, अभी पतित बन गया कांटों का जंगल। हम्म कितनी बड़ी बात है ना। अभी हम फिर क्या से क्या बन रहे हैं, कितना गिर गए थे। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है। एक कहानी बाबा बैठ सुनाते। क्यों गिरे हम लोग पता है? क्योंकि हम ना देने वाले दाता की श्रेणी से हटकर मांगने वाले मंगता की श्रेणी में आ गए। आइए मंगता पर एक सुंदर सी कथा सुनाऊंगी। विवेकानंद जी का प्रसंग है। एक बार विवेकानंद जी को सामाजिक अनुष्ठान करने के लिए ना कुछ धन की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास धन नहीं था। वो चाहते थे कुछ कार्यक्रम हो, यूथ कार्यक्रम जैसे करते रहते थे। उनके धर्म संकट को देखकर उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तू माँ काली के पास जा, अपनी समस्या बता और मदद मांग ले। विवेकानंद मंदिर में गए,
काफी देर मौन में बैठकर माँ के दर्शन करते और बिना कुछ मांगे बाहर आ जाते, आंखों में आंसू भरकर। गुरु पूछते, माँ से मांगा? विवेकानंद ने कहा, गुरुजी ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। गुरु ने विवेकानंद को लगातार 3 दिन तक मांगने के लिए भेजते रहे, परंतु विवेकानंद जी हर बार मौन के से भाव विभोर होकर मांगना ही याद नहीं रहता था उनको कि जिस काम के लिए वो गए हैं माँ के पास। अंत में विवेकानंद जी गुरु से क्षमा मांग ली कि अब मुझे मत भेजे मांगने के लिए, मेरे पास सारे प्रश्न मौन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। गुरु प्रसन्न हो उठे और कहा, आज तूने मुझे सच्ची गुरु दक्षिणा दे दी, यही तेरी परीक्षा थी। यदि माँ से मांगता तू मेरे लिए व्यर्थ हो जाता, मुझे तुझ पर जितनी आस थी वो आस टूट गई होती। सुना? तो मंगता नहीं बनना है, ठीक है? देने वाले दाता, आपका हाथ सदैव ऊपर रहे, नीचे नहीं। नीचे रहने से ना आप प्रजा की श्रेणी में ही रहोगे। आप तो राजा महाराजा हो ना, दाता की श्रेणी में हो ना। तो बस यही किए ना तो हम गिरते चले गए। तो अब उठने की बारी है ना, उठना है ना। हम्म? कितना गिर गए थे। बाबा आके हमें ऐसे ऐसे पॉइंट बताते हैं ना जिससे कि हमारे दिल को टच हो, आत्मा को। जबकि देखिए जब आत्मा को ये बातें टच होगी ना तो वो इसको धारण करेगा। शरीर को टच होगा तो वो क्वेश्चन करेगा। ठीक है, यही तो पहचान है। क्वेश्चन कल ही बताया था ना, 5 विकार जैसे मोटे तौर पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। सूक्ष्म तौर पे 5 विकार है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। इससे बच जाइए। फिर बाबा कहते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में हम आत्मा सत्व प्रधान थी, 24 कैरेट गोल्ड थी, फिर गिरते गिरते हमारी ऐसी हालत हो गई। तभी तो पापा ऊपर उठाने आए हैं। भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई जानते ही नहीं। श्री कृष्ण और रथ को तो दिखाया है, लेकिन मेरा किसी को पता ही नहीं है, मैं कहाँ छिपा हूँ किसके भीतर। अभी तुम समझते हो ना, श्री कृष्ण के भीतर ही तो परमात्मा छिपे हैं। हाँ, कितना रहस्य। दुनिया को तो सिर्फ शरीर दिख रहा है कि श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाई, लेकिन अंदर कौन परमात्मा तत्व है, वो विशेष प्रकाश, यह तो स्वयं भगवान ने हमें बताया। ये बाबा कहते हैं, मेरे बारे में किसको पता ही नहीं है। अभी तुम समझते हो कि मैं सवार हूँ इस रथ पर जिसको कि भाग्यशाली रथ कहा जाता है। भागीरथ, भागीरथ का गायन है ना, भागीरथ ने ज्ञान गंगा लाई। तो ब्रह्मा पिता भागीरथ भाग्यशाली रथ ने शिव परमात्मा को नीचे उतार लाए, उनके ज्ञान को, ज्ञान सागर को ही ले आए नीचे और खुद बन गए ज्ञान गंगा, है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यही बनते हैं। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं आगे चलकर, विष्णु ही फिर ब्रह्मा बनते हैं। एक ही सोल है, सोल एक ही है। पहले श्री कृष्ण के रूप में, फिर नारायण के रूप में युवावस्था में, और वृद्धावस्था में ब्रह्मा बन गए लेखराज दादा। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी बच्चे, बच्चे बच्चे बाबा कहते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाबा का रहता है। ये बात तो है, भाई भाई से तो वसीयत मिलेगी ही नहीं ना, पिता से मिलता है, दादा से मिलता है। यहाँ तुम बाबा के सम्मुख बैठे हो जिसको आत्मा परमात्मा का मिलन मेला कहा जाता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। हम्म, तुम सच्चा सोना बन जाओगे। मैं सभी का पतित पावन पिता हूँ। जो बाबा की समझाने और आत्माओं की समझाने में कितना फर्क है। हाँ, बाबा की समझानी, पिता समझा रहे हैं और बच्चे समझाए, दोनों समझाने में फर्क होगा ही होगा। हम्म, बाबा कह रहे मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ कि अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह रावण राज खत्म होना है, मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। आत्मा समझ कर परमात्मा को याद करने से ही खाद निकलेगी। बाबा निराकार है तो आत्मा भी निराकार है। हुँ? बाबा से विमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, एक दूसरे के बातें में गॉसिप करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाबा के डायरेक्शन तुम्हें इविल बातें नहीं सुननी है। इनकी बात उनको और उनकी बात इनको सुनाना, यह धूतीपना है। इधर की बात इधर, हाँ, ई कुर्सी का धान इधर, वो कुर्सी का धान इधर नहीं करना है।
इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि में है, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना इसे धूतीपन, आप समझ जाइए। भगवान की बात के अलावा, ज्ञान की बात के अलावा, मन की सुख शांति की बात के अलावा, किसी के कल्याण की बात के अलावा इधर उधर की बात सुनाए तो वो धूतीपना है। हाँ, काम की बात कर सकते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं जिससे सामने वाले का फायदा नहीं हो रहा है, उसको नुकसान जा रहा है, उसके मन में कीचड़ भर रहा है, ऐसी बातें नहीं करनी है। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये धूतीपना छोड़ो, छोड़ दो ये धूतीपना। क्योंकि अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस यही करो, सही बने रहो, सही बने रहो, वक्त स्वतः ही गवाही दे देगा। ठीक है, अभी तुमको वनवास मिला है, बाबा ने कह दिया है, जंगल में बैठे हो ना, कांटों का जंगल है ना, हाँ, बाबा के नाम ही है बागवान, बाबा का नाम बगीचे का मालिक है, और हमें फूलों के बगीचे स्वर्ग में ले चल रहे हैं। तो विचार से अगर मंथन करते रहो तो तुमको बड़ा मजा आएगा। हाँ, सबसे फर्स्ट क्लास सीट लेना है ना, एसी। थर्ड क्लास में जब बकरी और मिसल बच्चे घुस जाते हैं भीड़ भाड़ में, कैसे जनरल में बच्चे ट्रेन में बैठते हैं, हाँ, लकड़ी बकरी जानवर सब लेके बैठ जाते हैं, खोइचा ठेला, उसमें बैठना है क्या, पूछ रहे बाबा। हम्म, एयर कंडीशन में बैठो, फर्स्ट एयर कंडीशन में। तो ऐसे विचार सागर मंथन को तुम्हें बड़ा मजा आएगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते, मैं कहाँ कहाँ माथा मारता हूँ, व्यर्थ कहाँ कहाँ मेरा दिन कटता है। तुम बच्चों को बस अपनी यही मेहनत करनी है, अपनी चेकिंग। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पर किसी को भी एक पिता की बातों के सिवाय दूसरी कोई बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना या धूतीपना ऐसे छोड़ देना है। दूसरी पर एक पिता से सच्ची प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाबा की याद से स्वयं को पावन बनाना है, वरदान है। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती मत करो। कहते हैं ना कि गलत निर्णय, गलत लोग, गलत सीख, गलत परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती है, क्यों आती है पता है? ताकि हम सही को जान सके। गलत अनुभव, उससे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, रॉन्ग वो रॉन्ग कर रहा है लेकिन हम क्या करें, उसको राइट बना दें, उसके प्रभाव में नहीं आए तो अलबेले हो जाएंगे। हर एक सिर्फ यह जिम्मेदारी उठा ले, मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा गलत कर्म कर रहा है उस समय समाने की शक्ति को यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी अर्थात शिवलिंग पर जल की लोटनी से टप टप जल गिरना। हाँ, एक बात बताना चाहूंगी, मैंने कल बताया था ना कि मेरे घर में मेरी सासू माँ का देहांत हुआ है, जिसकी वजह से पूरी विधि विधान के अनुसार काम क्रिया चल रही है। तो उसमें गरुड़ पुराण में एक पाठ कथा में एक बहुत सुंदर लाइन लगा कि जो बच्चा, जो व्यक्ति पवित्रता को धारण करता है और नियम प्रमाण चलता है, सबके प्रति शुभ भावना रखता है, उसके अंदर किंचित मार्ग भी, किसी के प्रति कोई व्यर्थ नहीं, तो वो उस बच्चे को स्वयं धर्मराज तिलक लगाकर उसका स्वागत कर रहे हैं और स्वर्ग की तरफ ले जा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ना। धर्मराज पूरी गया है लेकिन उसे कोई सजा नहीं मिली और ही उसका स्वागत हुआ। तो ऐसी आत्मा बनाने के लिए स्वयं भगवान आ गए, जो भक्ति में भी ये बात को स्वीकारा गया है। तो उस बात को समझिए और सीखिए कि हर एक चीज, हर एक रास्ता हमें क्या बनाना चाह रही है। लेकिन हम सबने सुना, सुन लिए ऐसे बनना है, लेकिन विधि तो नहीं मालूम। उसके लिए स्वयं धर्मराज को आना पड़ा है, शिव बाबा को आना पड़ा है, हमें ऐसा बनाने के लिए और स्वर्ग का गेट खुलवाने के लिए, हाँ, पास देने के लिए। ठीक है, निरंतर योगी बनो और हद के मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। वह व्यक्ति इशारे हैं
वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समाज स्टेज के समीप पहुंचना है तो पवित्रता की परिभाषा व्यक्ति सूक्ष्म बनाते जाओ। देख मोटे तौर पे पवित्रता तो सभी धारण की है, भक्ति में भी है। नहा धोआ कर ही हम पूजा पाठ करेंगे, हाँ, स्वच्छ मन से ही खाली पेट रखकर ही पूजा करेंगे, बड़े स्वच्छता का मान होता है। इतना कर्म कांड अनुष्ठान करते हैं तो स्वच्छ शरीर से, घर से, तन से करते हैं। लेकिन यहाँ पे है पवित्रता की परिभाषा, जितना आप आगे बढ़ोगे उतनी आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी। तो ब्रह्मचारी बनना पवित्रता नहीं है, ब्रह्मचारी बनना पवित्रता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।